उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा परिसर देहरादून में आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 101 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया और इसी दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और राज्य मंत्री रेखा आर्य समेत कई विधायक एवं सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में लहरा रहा 101 फीट ऊंचा तिरंगा लोगों में प्रेम, खुशहाली और राष्ट्रीयता को संदेश देगा। तो 1 फुट तिरंगे का यहाँ ध्वजारोहण हुआ, उसके लिए सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ। निश्चित रूप से मेरे मन में बहुत पहले से कल्पना थी कि जहाँ उत्तराखंड की विधानसभा, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं और संवैधानिक दृष्टि से भी इसकी अपनी एक मान्यता है, तो संविधान के प्रति जिस प्रकार से हम लोग यहाँ काम करते हैं, तो ऐसे में चूंकि उत्तराखंड देवभूमि जिसे हम कहते हैं, वीरों की भूमि के रूप में भी इसे जाना जाता है और तिरंगा जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इसके लिए पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी और आज उसका लोकार्पण किया है। और मुझे लगता है कि ये तिरंगा जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये खाली एक हमारा कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। तो ऐसे तिरंगे को जिस प्रकार से जिधर से भी आप देखेंगे 101 फुट ऊंचा होने के नाते हर जगह ये दिखाई देगा। रात के टाइम तो इसमें और ही छटा दिखाई देगी। मुझे लगता है कि जो मेरे मन में भाव था बहुत पहले से, क्योंकि ये राष्ट्रीयता को भी दर्शाता है, ये प्रेम को भी दर्शाता है, ये खुशहाली को भी दर्शाता है, यानी ये सारी चीज़ों को जिससे दर्शन होंगे, ऐसे तिरंगे का मेरी विधानसभा में जिस प्रकार से आज यहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया, मुझे अपने आप में भी संतोष है। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अनेकों मंत्री, अनेकों विधायकगण, अनेकों दायित्वधारीगण और तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित है, इससे लगता है कि हमारे मन में जो भाव राष्ट्र के प्रति है, उस नाते आज ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माता मंगला जी के जन्म दिवस पर सीएम आवास में हंस फाउंडेशन की उत्तराखंड के लिए 105 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं में हंस जल धारा के तहत लगभग 200 गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना प्रमुख है, जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ रुपए है। इस योजना को उत्तराखंड में 2 से 3 साल में पूरा किया जाना है और कोविड-19 संक्रमण के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी बाहर लौटे हैं और इन लोगों के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा 25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की, जिसके माध्यम से पहाड़ लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने में मदद की जाएगी। इसी के साथ राज्य में लगभग 200 गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है, जिनकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में हंस फाउंडेशन राज्य के साथ रात दिन से सहयोगी के रूप में खड़ा रहा। मैं इसके लिए पूज्य माता मंगला जी एवं भोले जी महाराज जी का आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा पूज्य माता मंगला जी को। वो दान की प्रतिमूर्ति है। सैकड़ों करोड़ रुपए का दान इन 3-4 वर्षों में उन्होंने उत्तराखंड को दिया है। आज भी 200 आंगनबाड़ी, जो बहुत ही खूबसूरत जिनको डिजाइन किया गया है बच्चों के हिसाब से, बच्चों को वहाँ देखने में उसको आनंद लगेगा और जब आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे तो उनको एक अच्छी फीलिंग होगी। दूसरा, एक राष्ट्रीय स्तर का स्किल डेवलपमेंट का संस्थान जो पौड़ी जिले के लवाड़ गांव वासियों ने 27 एकड़ जमीन दान में किए, उस पर बनेगा। ये स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अपने आप में बिल्कुल भिन्न होगा। इसके अलावा 200 गांवों को हंस जल धारा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर को अपना नल और शुद्ध जल देना है, ऐसे 200 गांवों में हंस फाउंडेशन के द्वारा हंस जल धारा के अंतर्गत
पेयजल के कनेक्शन दिए जाएंगे। तमाम जो हमारे अस्पताल हैं, आईसीयू से लेकर के और एम्बुलेंस और कई ऐसे अस्पताल जो कुछ एनजीओज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको माताजी प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की दवाइयाँ दान में देती हैं। और केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि उत्तराखंड के बाहर भी उन्होंने ऐसे जो लोग नीडी हैं, जिनको किसी की ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको कुछ सहयोग की ज़रूरत है, उनको वो उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तमाम तरह के सहयोग करती हैं। मैं आज माता मंगला जी को एक बार फिर उनके जन्म पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल्याण संस्था के प्रतिनिधियों को भेंट की। उन्होंने जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला के सीमांत एवं संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। संस्था के प्रतिनिधियों ने कोविड-19 के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 1 लाख की धनराशि का चेक भी मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई विभिन्न समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्र के निवासी हमारी सीमाओं के प्रहरी भी हैं। उन्होंने कल्याण संस्था द्वारा समाज हित में किए जाने वाले कार्यकलापों की भी सराहना की। इस अवसर पर कल्याण संस्था के संरक्षण नृप सिंह नपचलिया, भूतपूर्व अध्यक्ष अजित सिंह नबियाल तथा अन्य संस्था के सदस्य भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के पदाधिकारियों के एक दल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से सचिवालय में भेंट की। दल की अगुवाई उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे ने की और मंच के पदाधिकारियों ने कोरोना काल के दौरान कार्मिकों के वेतन से की जा रही कटौती को बंद करने व प्रदेश भर पर लगे हड़ताली तमगे को हटाने के लिए कार्मिक संघों और विभागाध्यक्षों के बीच संवाद कायम करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कार्मिकों की समस्या के समाधान के प्रति सदैव तत्पर रही। प्रदेश के विकास में कार्मिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है और उन्होंने कर्मचारी संगठनों का आह्वान किया कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपसी संवाद एवं समन्वय को माध्यम बनाएं। आपसी संवाद एवं सहयोग से ही समस्याओं के समाधान की राह प्रशस्त होती है। प्रदेश की जनता की भलाई व राज्य हित हम सब के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे आज सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में पेश हुए और शिक्षा मंत्री पांडे के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया था। शिक्षा मंत्री के खिलाफ वर्ष 2015 में उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में चक्का जाम करने और तहसीलदार के साथ मारपीट करने एक मुकदमा दर्ज हुआ था। शिक्षा मंत्री पांडे सहित 5 नामजद और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। एक जनहित में जब हम लोग विपक्ष में थे उस समय किसी सड़क जाम का एक मुकदमा लग गया था जो हम लोग की जानकारी में नहीं था, लेकिन हमने जमानतें कराई। लेकिन राजकीय कार्य से थोड़ा बिजी होने के कारण हम किसी डेट पे नहीं आ पाए। जो कोर्ट के माध्यम से, माननीय न्यायपालिका के माध्यम से हमको समन गया, उसके आदेश के पालन के क्रम में आज मैं यहाँ कोर्ट में आया हूँ और 2 बजे पेशी है, तो कोर्ट के सम्मान में आया हूँ। कोर्ट जैसा निर्देश देगा उसका पालन किया जाए। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार में यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल का बेरोजगारों का आंकड़ा उठाकर देखें कि कितने बेरोजगारों को उन्होंने नौकरी दी थी और आज की सरकार के आंकड़े उठाकर देखें तो कितने बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली है। उसके बाद ही यात्रा करें तो बेहतर रहेगा। रावत जी को तो कुछ न कुछ करना ही होता है।
नहीं करेंगे तो कैसे अखबार में छपेंगे, कैसे टीवी में आएंगे। लेकिन मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, तो तुलनात्मक कर लें जरा कि वो मुख्यमंत्री रहे उस कालखंड में और त्रिवेंद्र सिंह जी के कालखंड में किसमें ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, तब उसके बाद रैली निकालें, तब उसके बाद अजय जी वो तो कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल के जितने हमने सिपाही भर्ती करे उसके आधे भी अगर इन्होंने भर्ती किया तो मैं गुलदस्ता दे दूंगा, कहते गुलदस्ता दे दूंगा। मुंह चलाने में कुछ जाता नहीं ना, तो मुंह चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंकड़े सामने जो है वो कागजों में है। सर, मंत्री समेत 3 विधायकों पर अरेस्ट। उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आज भी बड़ी संख्या में सड़कों पर छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं और इस मामले को बाल संरक्षण आयोग ने बड़ी गंभीरता से लिया। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने कहा कि इन बच्चों के लिए अलग से बजट लाया जाएगा और इस भिक्षावृत्ति को उत्तराखंड प्रदेश से बिल्कुल समाप्त किया जाएगा। वहीं उषा नेगी ने कहा कि मद्य निषेध का विषय सामने आया है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि मद्य निषेध का विभाग अलग से बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत कदम उठाने के लिए समाज कल्याण विभाग को कहा है। ये विषय है अभी सामने आया है, तो मद्य निषेध को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि ये विभाग को तुरंत इस विभाग को वो बनाया जाए और विभाग इस पे अपना त्वरित कार्रवाई करे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए और समाज कल्याण विभाग को इसमें बता दिया गया है, क्योंकि ये आबकारी विभाग से उनके पास में पत्र गया है जो समाज कल्याण विभाग इसको देखेगा और नोडल अधिकारी भी नोडल एजेंसी भी समाज कल्याण की है इसका। आगामी कुंभ मेले को देखते हुए वन विभाग ने भी श्रद्धालु की सुरक्षा को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वन विभाग के प्रमुख संरक्षण जयराज सिंह के मुताबिक कुंभ का मेला जल्द ही आने वाला है, जिसको देखते हुए टाइगर रिजर्व के जो एरिया हैं उनमें हाथी की संख्या काफी अधिक है। विभाग द्वारा हाथियों को कॉलर्स पहनाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कुंभ आ रहा है तो हमारी बड़ी कंसर्न है, क्योंकि इधर हरिद्वार की तरफ और राजाजी टाइगर रिजर्व के जो एरियाज है वहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम ये कर रहे हैं कि जो हर्ड के लीडर्स हैं उनको हम कॉलर पहना रहे हैं। कॉलर पहनाने से क्या होगा, उनकी मॉनिटरिंग होगी। अगर वो आबादी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे लोग पहले समझ जाएंगे कि आबादी की तरफ आ रहे हैं और हम उनको पहले से पहले मैनेज कर लेंगे। हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसी तरह से लेपर्ड्स की भी कॉलिंग हो रही है। ये काम शुरू हो गया है, फील्ड में इस समय भी ये चल रहा है ये काम। और मैं समझता हूँ कि ये वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के बीच में जो एक विवाद की स्थिति है उसको रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए काफी हद तक ये जो स्टेप हमारा है ये कामयाबी दिलाएगा हमें, ऐसा मुझे लगता है। जिलाधिकारी इलावाशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायता योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाएं उनमें पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इसके साथ ही अमुक्त धनराशि 31 मार्च 2021 तक सदुपयोग के साथ व्यय की जाए। कोरोना वायरस कोविड-19 के दौरान प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने वाले मुख्य विभागों कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य विभागों को विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी प्रत्येक व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी, फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप्स एवं कार्य प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ अभिषेक रुहेला, डीएफओ कोको रोसे, सीएमओ डॉक्टर सुवन आर्य, डीएसटीओ निर्मल कुमार, विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में